Now we'll talk about synaptic transmission. It can be of two types, electrical mode and by neurotransmitters. Yeah. Electrical modes में it is mediated by gap junction. Gap junctions are formed of connexin proteins. So it is fast, while neurotransmitters wala is slow, and it is mediated by neurotransmitters. Okay. Electrical mode, it has gap junction, so it is fast. Now neurotransmitters has three components. Presynaptic membrane, postsynaptic membrane, and this is synapse. Synaptic cleft. All this together is known as synapse. Presynaptic membrane, it stores neurotransmitters in the form of vesicles. Vesicles रहते हैं which stores neurotransmitters. ठीक है, फिर vesicles exocytosis से यहाँ पे रिलीज करते हैं release into the synaptic cleft. सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वेसिकल्स रिलीज होंगे, यहाँ से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। फिर न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिसेप्टर्स रहते हैं, वहां पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स रहते हैं, यहाँ पे आके न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्ट करता है। फिर आके न्यूरोट्रांसमीटर क्या जनरेट करता है, एंड प्लेट पोटेंशियल या पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करता है। ये लोकल पोटेंशियल होता है, एक्चुअल पोटेंशियल नहीं होता, इट इज अ लोकल पोटेंशियल। लोकल पोटेंशियल, फिर इसका सबमिशन होता है, सबमिशन होगा तो फिर ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद जो है वो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और आगे जो है वो इम्पल्स बढ़ेगी। तो दिस इज हमारा सिनेप्स। सिनेप्स कैन बी बिटवीन टू एक्सोन्स, मतलब एक्सोन्स between axon and cell body, means axon somatic, and between axon and dendrites. Most common is axons and dendrites के बीच वाला is most common. We have talked about postsynaptic potential. ठीक है, postsynaptic potential can be excitatory and can be inhibitory. ठीक है, एक्साइटेटरी में इट कैन बी फास्ट एंड इट कैन बी स्लो। अगर एक्साइटेटरी में फास्ट है तो उसकी एग्जांपल्स हैं हमारे ग्लूटामेट एंड एसिटाइल कोलिन। ग्लूटामेट एंड एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी में अगर फास्ट, ठीक है, मीन्स इसमें जो है वो कोई लेटेंसी नहीं आती। स्लो में तेरे क्या रहता है, स्लो में 500 मिली सेकेंड की लेटेंसी आती है, इसमें टाइम लगता है 500 मिली सेकेंड का। स्लो वाला तेरे कहाँ कहाँ है, स्लो वाला है तेरे कार्डियक मसल में, स्मूथ मसल में है एक्साइटेटरी बट इट इज स्लो, एंड ऑटोनोमिक गैंग्लिया में। तो तेरे स्लो एक्शन पोटेंशियल एक्साइटेटरी वाला जनरेट हो। अब इनका मैकेनिज्म क्या है, एक्साइटेटरी फास्ट कैसे होता है, फास्ट एक्साइटेटरी है मतलब अंदर जो है वो हमारे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अंदर मेम्ब्रेन की पॉजिटिव चार्ज है एक्साइटेटरी का मतलब। अगर फास्ट है तो फटाफट हो रहा है तो मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो है वो सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। सोडियम अकेले से कुछ नहीं होगा, फास्ट है तो साथ में कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स हो रहा है। तो सोडियम और कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से जो है
तेरा फास्ट ईपीएसपी है, ठीक है। एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो तेरा फास्ट है ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। जहां पे भी स्लो है वहां पे 500 मिली सेकेंड की लेटेंसी रहेगी, और स्लो विल बी ड्यू टू द पोटाशियम, ठीक है। पोटाशियम के आयंस की वजह से। पोटाशियम क्या होंगे, पोटाशियम का हमेशा क्या होता है, पोटाशियम इफ्लक्स ही होता है। तो अंदर हमें पॉजिटिव चाहिए तो डिक्रीज्ड पोटाशियम इफ्लक्स होगा, तो मतलब ये स्लो होगा, दैट्स व्हाई पोटाशियम धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, तो डिक्रीज्ड पोटाशियम इफ्लक्स होगा, दैट्स व्हाई अंदर पॉजिटिव बना रहेगा, ठीक है। तो ये तेरा स्लो वाला हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या है स्लो वाले के, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, and it has 500 millisecond latency just because that's why it is slow. अब inhibitory में also we have fast and slow. स्लो का वही सेम मैकेनिज्म, 500 मिलीसेकेंड की लेटेंसी रहेगी इसमें। जहां पे भी स्लो है पोटाशियम आयंस आएंगे। अब इनहिबिटरी है तो अंदर जो है वो हमको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो पोटाशियम इफ्लक्स जो है वो बढ़ा, पोटाशियम इफ्लक्स बढ़ गया तो अंदर जो है पॉजिटिव नहीं रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। तो स्लो वाले में पोटाशियम इफ्लक्स बढ़ गया, 500 मिलीसेकेंड की लेटेंसी है, ठीक है। अब इनहिबिटरी फास्ट आईपीएसपी, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल फास्ट आईपीएसपी में किस एग्जाम्पल क्या है इसका, गाबा, गाबा इज इनहिबिटरी, ठीक है। फास्ट आईपीएसपी का मैकेनिज्म क्या है कि मतलब अंदर हमको नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए कैसे होगा, क्लोराइड इनफ्लक्स की वजह से होगा और पोटाशियम इफ्लक्स की वजह से, तो अंदर नेगेटिव बनेगा क्लोराइड इनफ्लक्स और पोटाशियम इफ्लक्स की वजह से। These are the अपना post-synaptic potentials which can be excitatory and can be inhibitory. अब ये जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन हमने पढ़ा इसको कोई रेगुलेट भी करता होगा, तो इसका रेगुलेशन, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो इसको फैसिलिटेट करती होंगी, कुछ चीजें हैं जो इसको इनहिबिट करती हैं। तो फैसिलिटेट कौन करता है इनको, फैसिलिटेट करते हैं इनको कैल्शियम, कैल्शियम चैनल रहते हैं तेरे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे तेरे कैल्शियम चैनल रहते हैं, वो इनको फैसिलिटेट करते हैं। कैसे, अगर कैल्शियम चैनल जो है वो लॉन्ग टाइम तक ओपन रह गए तो कैल्शियम का रिलीज बढ़ जाएगा, कैल्शियम रिलीज बढ़ जाएगा, कैल्शियम रिलीज बढ़ जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज बढ़ जाएगा। हमने देखा था कि कैल्शियम की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, अगर कैल्शियम का रिलीज बढ़ गया तो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज बढ़ गया, तो ऑब्वियसली जो है तेरा फैसिलिटेट हो गया, जो भी एक्शन हो रहा था वो और ज्यादा होगा बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज बढ़ गया ड्यू टू कैल्शियम चैनल की प्रोलॉन्ग्ड ओपनिंग, ठीक है। इनहिबिशन कैसे हो रहा है, इनहिबिशन 3 तरीके से हो रहा है। पहले हो रहा है तेरा यहाँ पे प्री सिनेप्टिक वाला जो है वो गाबा रिलीज कर रहा है, गाबा रिलीज कर रहा है तो गाबा इस तरह इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, गाबा इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो गाबा इनहिबिट करेगा। कैसे करेगा ये, पोस्ट सिनेप्टिकली यहाँ पे रिसेप्टर से जुड़ के इनहिबिट करेगा, तो ये पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन करता है। It is also known as GABA mediated inhibition. ठीक है, सेकेंड वन इज तेरा प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, यहाँ पे एक इंटर न्यूरॉन रहता है,
इंटर न्यूरॉन रहता है जो है वो इसके रिलीज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो इट इज नोन एज प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन। पहले इसको पोस्ट सिनेप्टिक बोलते थे बट नाउ इट इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन या फिर लेटरल इनहिबिशन। ठीक है, लेटरल इनहिबिशन या प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन, ये इनहिबिट हो रहा है। तीसरा जो है वो है तेरा फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन कैसे होता है कि तेरा न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, यहाँ पे ये साथ में पोसिनेप्टिक वाले रिसेप्टर पे एक्ट करता है, साथ में ही एक जो है वो रिंशो सेल है, रिंशो सेल रहती है, उसको एक्टिवेट करता है। तो रिंशो सेल इन टर्न इनहिबिट करती है न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को। ठीक है, दैट इज तेरा फीडबैक इनहिबिशन। ये रहता है अल्फा मोटर न्यूरॉन में। वो किसके थ्रू होता है, रिंशो सेल क्या रिलीज करती है, ग्लाइसिन। तो ये ग्लाइसिन के थ्रू रहता है। ठीक है, एक तो ये फीडबैक इनहिबिशन है, ये ग्लाइसिन के थ्रू होता है, इसमें रिंशो सेल इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, दिस इज तेरा फीडबैक इनहिबिशन। तो जो तेरा रेगुलेशन है उसमें फैसिलिटेशन हो सकता है। फैसिलिटेशन जो है वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम चैनल की वजह से। इनहिबिशन तीन तरीके से हो सकता है, पोसिनेप्टिक, प्रीसिनेप्टिक एंड फीडबैक इनहिबिशन। पोसिनेप्टिक में हमारे सीधा गाबा की वजह से होता है, गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन होता है। प्रीसिनेप्टिक जो है या लेटरल इनहिबिशन तेरे इंटरन्यूरॉन की वजह से होता है। ठीक है, और फीडबैक इनहिबिशन जो है वो तेरा रिंशो सेल की वजह से होता है, ग्लाइसिन मीडिएटेड रहता है। इट इज हेल्प अगर्स इन अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। अब हमने इतना ही न्यूरोट्रांसमीटर कर लिया। नाउ विल टॉक अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स